हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कर रहे हैं, जिसमें रीजनिंग कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग क्वांट्स कर रहे हैं। तो क्वांट्स में हम लोगों ने क्लॉक कर लिया, कैलेंडर भी कर लिया, नंबर सिस्टम भी कर लिया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर लिया, टाइम एंड वर्क कर लिया, पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड कर लिया, क्यूब, डाइस, क्यूबॉइड कंप्लीट हो गया, परसेंटेज हो गया है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया है। तो आज हम लोग करेंगे इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड, यानी कि अगर लोन लिया है तो उसका पेमेंट क्या होगा, या तो फिर अगर पेमेंट किए तो कितना लोन लिए थे। ये भी इन CISI का ही पार्ट है, मतलब मेन टॉपिक आज का भी रहेगा इंटरेस्ट। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ये सारे एग्जाम जितने भी आज क्लास हम लोगों ने किए हैं यूपीएससी से इम्पोर्टेंट है। तो इंस्टॉलमेंट से शुरू करते हैं आज का क्लास ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, मतलब आधे घंटे का क्लास रहेगा। तो उसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग एवरेज करेंगे, जिसमें एवरेज होगा, जिसमें हो जाएगा मीन, मीडियन एंड मोड, ये हम लोग करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? इंस्टॉलमेंट, या तो इसको बोल सकते हैं हम लोग लोन। ठीक है, तो हम लोग कोई भी लोन लेते हैं तो किसी इंटरेस्ट पे लेते हैं, किसी एक फिक्स्ड ईयर रहता है कि हम लोग इतने साल में देंगे और इतने साल बाद इतना कुछ अमाउंट पे करेंगे, फिर कुछ साल बाद कुछ अमाउंट पे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए हमने 8% से कोई लोन लिया है। ये 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट, जो अभी का टाइम है। ये पास्ट, ये फ्यूचर। पास्ट मतलब अगर हमने लोन कुछ टाइम पहले लिया हो, ठीक है, मान लीजिए 5 साल पहले, क्योंकि 5 ईयर्स ये सब सॉल्व करने में आसान रहता है। और ये हो गया आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। तो मान लीजिए 5 साल पहले हमने कोई प्रिंसिपल P अमाउंट का कुछ लोन लिया, ठीक है, सब कंपाउंड इंटरेस्ट पे अभी चल रहा है। तो 5 साल बाद, मतलब आज के टाइम पे, मतलब प्रेजेंट में उसका क्या रेट हो जाएगा? तो हम लोग उसको मानेंगे A इक्वल टू, हमें निकालना है किस पे? इस प्रिंसिपल पे, ये जो प्रिंसिपल है इस पे निकालना है। तो P1 प्लस किस रेट से हमने लिया था? 8% गया, तो 8% और पावर क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड है? 5, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। आज के टाइम पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर एनुअली है तो इतना अमाउंट पे करना होगा, पर अगर इसको 5 साल बाद करना है, ठीक है, 5 साल पहले लिए थे, प्रेजेंट हुआ, उसके 5 साल बाद करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हो जाता है कि हम लोग इस पे नहीं लेते,
पहला इस पे लेंगे। अब जो ये है 5 साल बाद वाला, वो हम लोग प्रेजेंट वाले जो अमाउंट आएगा उस पे लेंगे। तो यहाँ पे तो हम लोग प्रेजेंट में ए निकाले, 5 साल बाद वाले को अगर हम लोग बी मानेंगे तो ये निकालेंगे हम लोग ए पे। तो ये जो भी आएगा इसका जो वैल्यू होगा इससे ये निकाले, तो जो वैल्यू होगा उससे हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए 1+r%। ये भी कितने साल के बाद का है, मतलब कितने साल के इंटरवल का है, 5 साल। यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो ये हमारा फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास प्रेजेंट दिया हुआ है, हमारे पास ए की वैल्यू दी हुई है और हमें यहाँ पे जाना है। तो वो कैसे करेंगे, तो इसी फॉर्मूला से हो जाएगा। ए दिया हुआ पी निकालना है, तो पी इधर रहेगा तो जो ये है वो इससे डिवाइड में आ जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, P = A/1+r%/5। तो यहाँ पे आ जाएगा A/1+r%/5। ठीक है। तो अभी इसको एक बार वैल्यू पुट करके हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो उससे पहले ये डिवाइडर हो गया, तो मान लीजिए जो हमने यहाँ पे रेट लिया 8%, उसको हम लोग रेट मान लेंगे 10% है। ठीक है। और ये हो गया, तो ये तो ऐसे ही बनाते हो समझने के लिए। ये प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम पे हमें उसे लोन में 10,000 देने का है। ठीक है। तो 5 साल पहले कितना होगा और 5 साल बाद कितना होगा। ठीक है। तो अभी हमारे पास 1000 है, तो 5 साल बाद पहले के लिए यहाँ ये निकालना होगा, 5 साल बाद के लिए इधर निकालना होगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को अगर इधर जाना है इस साइड, तो ये फार्मूला यूज हो रहा है, इस साइड जाना है तो ये फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास ए दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है। ठीक है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये पी है ही। तो ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो पी है क्या हो जाएगा, ए 10,000 डिवाइडेड बाई 1+r कितना है 10%, कितने साल का है, 5 साल का गैप है। तो ये जो आएगा वो पास्ट वैल्यू होगा। हमें अगर आगे जाना होगा तो मान लीजिए बी है, बी निकालना होगा क्योंकि इसको हम लोग बी मानते हैं। तो क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1+10%, 5 साल बाद का है तो यहाँ पे 5। ये हमारा फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। अभी आगे देखते हैं, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें है कि मान लीजिए हमने 10,000 का लोन लिया, तो जिसे हमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। ठीक है। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। तो
जो इक्वल इंस्टॉलमेंट है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? 10,000 का लोन लिया, 2 इक्वल मतलब इंस्टॉलमेंट है, तो इसको फर्स्ट ईयर मान लेते, इसको सेकेंड ईयर मान लेते हैं। इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो दोनों को एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। अब ये एक्स है जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में है। अगर यहाँ से अगर हमने पीछे जाना है तो क्या फॉर्मूला यूज होगा? एक्स बाई 1 प्लस, और इसका मतलब रेट कितना मान लेंगे? 10%। तो 1 प्लस 10%, ये फर्स्ट ईयर का है तो 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको अगले का देखना है तो कितना हो जाएगा? एक्स इंटू 1 प्लस 10% का 1, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का है। अब इसको यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो ये कितना होगा? ये एक्स हो जाएगा, सेम रहेगा। 1 प्लस 10% से 2 साल का है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो टोटल सम हो जाएगा हमारे पास एक्स बाई 1 प्लस 10%, 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस 10%, 2, कि जो टोटल अमाउंट हमें पे करना है वो ये दोनों को जोड़ के करना है, जो कि इससे कम पे बराबर में होना चाहिए। तो यहाँ से तो सम कितना बोरो किया है? 10,000, और ये क्या है? एक्स बाई 1 प्लस 10% पावर 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस 10% का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो कितना इसने इंस्टॉलमेंट बहुत चुकाया है वो निकल जाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी इज बोरोड एंड पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹882। एनुअल इंस्टॉलमेंट में 2 इक्वल मतलब 2 साल के लिए है, और क्या रेट है? 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें सम निकालना है, तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो सम है उसको एस मान लेते हैं। सबसे पहले सम को एस सम लिख दिया। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो एक है यहाँ पे 882 और दूसरा भी है 882। अब निकालना हमें सम है, तो हमें पीछे जाना है। तो जो ये 882 है तो इसका कितना हो जाएगा? 882 डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या रेट है? 5% पावर 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 882 डिवाइडेड बाई 5% को 1/100 लिखेंगे, तो 1/100 मतलब 5/100, तो 5/100 क्या हो जाएगा? 1/20। तो 1 प्लस 1/20 हो गया पावर 1, ये हो जाएगा 882 डिवाइडेड बाई 21। अब ये 20 नीचे रहेगा, तो नीचे रहेगा तो ये ऊपर जा सकता है, इंटू 20। तो ये हमारा पहला हो गया। अब हम दूसरे इंस्टॉलमेंट से भी पीछे जाएंगे, तो दूसरे इंस्टॉलमेंट का ये रहा।
तो दूसरे इंस्टॉलमेंट का क्या लिखेंगे, 882, क्योंकि ये भी सेम है, रेट भी सेम है, पर अंतर कहाँ आएगा, साल में, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 882 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 20/21 और ये स्क्वायर में। अब हमें जो सम निकालना है तो उसको हम लिखते हैं, अब सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों का एडिशन, तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो वो सम है। तो कितने हैं, 20/21 इंटू 882 प्लस 20/21 का होल स्क्वायर इंटू 882। ठीक है, तो इसमें से हम लोग 20/21 इंटू 882 ये कॉमन है, तो कॉमन हमने निकाल लिया। तो इसमें से निकाल तो कितना बचेगा, 1 प्लस इसमें से निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये जो स्क्वायर है बस ये बचेगा, तो प्लस 20/21। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 20/21 है, 21 से 882 जाएगा, चलिए देखते हैं। 7 से ये जा रहा है 3 टाइम्स, 7 से जाएगा 1, 18 में हुआ 2, 42, 6, 6 2 8 1 9, ये 3 से जा रहा है 42, 42 इंटू 2 84, तो यहाँ पे 840 इंटू, अब ये 21 है, एलसीएम लेंगे, नीचे तो 21 हो जाएगा, ऊपर 21 प्लस 20 41, तो ये 21 से ये जाएगा, नहीं 7 से ट्राई करते, 7 से तो चला जाएगा, 3 ये जाएगा 12 टाइम्स, 12 7 जा 12 7 जा 84 और एक 0, 7 से गया है ना, तो 120, तो 3 से ये चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40, तो हमारे पास क्या आ गया 40 इंटू 41, तो क्या हो जाएगा 1640, तो हमारा क्या आंसर हो गया, इतने का इसने लोन मतलब अमाउंट लिया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो इसने 1640 रुपये लिया। इसको एक बार और देख लेते हैं। तो हमें निकालना है कितना सम बोरो किया था, ठीक है, और ये कितने में लौट आता है, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब वार्षिक इंस्टॉलमेंट में निकालता है कितने, 2 वार्षिक इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो सम हो गया, कुछ लिया है यहाँ पे 2 वार्षिक, 1 2, और दोनों 882 है और 5% का रेट है, 882। अब ये है 882, हमें निकालना है सब, तो हमें पीछे आना होगा। तो पीछे आने के लिए फॉर्मूला क्या था, 882 से डिवाइड करेंगे 1 प्लस R%, और जो भी टाइम पीरियड होगा, तो एनुअल है तो 1 साल का है, तो ये हो गया। यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया, ये आया, फिर ये किया हमने, क्योंकि ये दूसरा साल है तो पावर 2 होगा, हमने ये सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, लगभग सेम ही आएगा, बस पावर 2 हो जाएगा। तो अब सम निकालना है हमें, तो हमने कितना लिया, तो यहाँ पे ये सब तो हमारा इंस्टॉलमेंट है, तो हमने टोटल लिया कितना वो निकालना है। ये तो हमने
दिया है कितने, पर हमने लिया कितना था, क्योंकि ये जो दिया वो 5% इंटरेस्ट पे है। तो ये है, ये हमने इंटरेस्ट हटाने के बाद का है, ये इंटरेस्ट हटाने के बाद का है। तो पर ये दोनों किसके बराबर में आएगा, इसके। तो सम इक्वल टू ये प्लस ये, तो ये प्लस ये, तो ये आ गया, हमने सॉल्व कर दिया, हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें हम लोग करेंगे ड्यू कितना, डेप कितना है 808, ठीक है। तो जो ये 808 है वो लास्ट में होगा। तो ये हमारा डेप्ट पहला जो शुरू हो रहा है जहाँ हमने लिया है एक्स है, तो ये दूसरा है, ये भी एक्स है। तो यहाँ पे जो डेप्ट है वो 808 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जो यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 1 प्लस कितना परसेंट है 2%, कितना साल है 1, तो ये हो गया, और एक ये एक्स हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग को इसे सॉल्व करना है। तो एक्स है प्लस एक्स 1 प्लस 2% क्या हो जाएगा 808। तो एक्स प्लस एक्स 2% हो जाएगा कितना 2/100, 2/100 को हम लिख सकते हैं 1/50 इज इक्वल टू 808। एक्स हो गया प्लस एक्स है ये 51x/50 है इज इक्वल टू 808। एलसीएम लेंगे 50x प्लस 51x डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 808। तो ये हो गया 108x इक्वल टू 808 इंटू 50। तो ये 108 से ये कितना जाएगा 8 बार में, तो x क्या हो गया 8 इंटू 50 400। तो जो हमारा पेमेंट होगा वो कितना हो गया 400। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। तो हमने एनुअल पेमेंट निकालना है कि कितना डिस्चार्ज हुआ 800 रुपये के डेप्ट पे 2 साल में 2% पर एनम पे। तो पहले साल हमने एक्स के रेट पे लिया लोन, दूसरे साल भी एक्स पे लिया, तो पर टोटल डेप्ट कितना हो गया 808 रुपये। तो जो हमें यहाँ पे आना है, तो हम ये यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो डेप्ट आया वो दूसरे साल के अंत में आया है, मतलब फ्यूचर वाले पे आया है, प्रेजेंट पे आया नहीं है। तो x प्लस 2%, क्योंकि 2% का रेट चल रहा है और ये एक पहला साल का है, तो ये हो गया। और फिर ये तो है ही, और हमारा डेप्ट है 808 रुपये का। तो हमें x निकालना है कि हमने कितना इंस्टॉलमेंट पे किया है। तो x प्लस x 1 प्लस 2% पावर 1 कितने के बराबर होगा 808 के। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, 2% को 2/100 हो सकता है, 2% है जो 2/100 हो जाएगा, जिसको हम लोग 1/50 लिख सकते हैं। तो उसी को यहाँ पे लिखे है। तो 1 + 1/50 है, तो एलसीएम लेंगे 50 का, ये 50 + 1 तो 51/50 आ जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे हो गया। सेम फिर वही चीज़ यहाँ पे किए, तो 50x + 51x 50 808।
तो 50 + 51 108, 50 इधर चला गया, 808 × 8, 108 से ये जाएगा 8 बार में, 8 × 50 400। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीएससी 2023 का। तो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। ए प्रिंसिपल P becomes Q in 1 year when compounded half yearly। तो हाफ ईयरली है तो टाइम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, विथ R% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ द सेम प्रिंसिपल P becomes Q in 1 year when compounded एनुअली, तो यहाँ पे T हो जाएगा 1 विथ S% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो दिया क्या क्या है, ये दिया है, ये है, ये है, ये हाफ ईयरली इम्पोर्टेंट वाला है, R% है, फिर दोबारा यहाँ से एक ख़त्म, यहाँ से दूसरा शुरू है, PQ 1 साल के लिए, कंपाउंडेड एनुअली है, S% है। ठीक है, तब हमें दिखाना है कि इसमें से क्या सही है। तो इसको भी चलिए देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन से 2 इक्वेशन बनेगा, एक इसके पहले वाला, एक यहाँ से बाद का। तो पहले वाला है कि PQ बन जाता है, तो Q = P 1 साल के लिए है। ठीक है, R% के एनुअल रेट पे, जो कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। एक Q होता है जो PQ बन जाता है S% पे, जो कि है एनुअली। तो इसमें कोई पावर नहीं होगा क्योंकि ये 1 है, 2 है। अब दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, P 1 + R परसेंटेज से रहेंगे तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 100 200, ये स्क्वायर हो गया। यहाँ पे P 1 + S/100, तो P और P कैंसिल क्योंकि प्रिंसिपल दोनों का सेम है। ये प्रिंसिपल P इफ द सेम प्रिंसिपल, ये जो सेम लिखा है तो सेम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा। इसको पहले ब्रैकेट खोलते हैं। ठीक है, A + B का स्क्वायर है, A² + B² + 2AB। ठीक है, और यहाँ पे तो 1 + S/100 हो जाएगा क्योंकि ये इस ब्रैकेट में स्क्वायर का तो कटेगा नहीं, तो 1 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, R² को हम क्या लिख सकते हैं, R², 200 को क्या लिख सकते हैं, 40000 प्लस 2R नहीं है, मतलब 2R है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, R/100 हो जाएगा, = S/100 हो गया। तो इसको हम लोग करते हैं S/100 माइनस ये R जो, इसको दूसरे साइड ले जाते हैं, R/100 = R² / 40,000। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है 0 से बड़ा है, > 0,
तो हम लोग इसकी जगह पे इक्वल टू आर स्क्वायर में 40,000 की जगह पे इक्वल टू 0 कर सकते हैं, क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो s माइनस आर बेस सेम है, यहाँ पे 100 इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है, तो s माइनस आर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, कि 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो कुछ बचेगा नहीं, तो s माइनस आर इज ग्रेटर देन 0, तो s इज ग्रेटर देन आर, क्योंकि अगर r अगर बड़ा होगा s से, मान लीजिए अगर r अगर s से बड़ा है तो ये 0 से बड़ा होगा नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए s अगर 10 है r 5 है, तो 10 माइनस 5 5, 0 से बड़ा है। अब r को बड़ा मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे s माइनस आर है। अगर हमने r को 10 माना, s को 5, तो 5 माइनस 10 तो माइनस 5 हो गया, तो ये हो जाएगा, पर यहाँ पे तो ये है, तो s बड़ा है r से। तो या तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं, या तो फिर ये कर सकते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन मतलब ये दोनों सेम है, तो हमारा ऑप्शन मतलब आंसर क्या हो गया, s बड़ा है r से, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, s बड़ा है r से। तब चलते हैं आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन पे, जिसके बाद SICI कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे एवरेज पे। तो एवरेज शुरू होगा अगली क्लास में। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। ए पर्सन बॉट ए रेफ्रिजरेटर वर्थ ₹22,800 with 12.5% of interest compounded yearly. At the end of first year, he paid ₹8,650, and in the end of second year, he paid ₹9,125. कितना पे करेगा तीसरे साल के अंत में, कि अपना पूरा जो डेब्ट है वो ख़त्म कर सके। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे इसने लिया है, ठीक है, 3 साल के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर कितना लिया है, मतलब पर कितने में खरीदा है, ₹22,800। फर्स्ट ईयर में कितना पे किया, 8,650। सेकेंड ईयर में 9,125। थर्ड ईयर में एक्स। तो ये पे किया है जो, वो इंटरेस्ट के साथ पे किया है। ठीक है, तो हमें तीसरे साल का भी निकालना है। ठीक है, पर ये जो आया है, ये जो 22,800 है, ये जिसमें खरीदा है वो है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो हमें जैसा कि है यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, और रेट क्या है, रेट है हमारे पास 12.5% का। %12.5 के रेट से इन्होंने लोन मतलब अपना डेब्ट क्लियर किया है। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, पीछे जाना है, तो डिवाइड होगा 8650 डिवाइडेड बाई 1 + 12.5% पावर 1, क्योंकि ये पहले साल के लिए है। दूसरे के लिए होता तो स्क्वायर होता, तीसरे के लिए होता तो क्यूब होता। ठीक है, पर जैसा कि हम जानते हैं कि जो 12.5% है वो 1/8 होता है, क्योंकि हमने परसेंटेज में पढ़ा है
कि 12.5 होता है 1/8 होता है। तो यहाँ पे 8650 डिवाइडेड बाई 1 + 1/8, तो ये 8 एलसीएम लेंगे, 8 + 1 9, 8650 इंटू 8/9, ये हमारा पहला हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पे। 86 नहीं, ये कितना है 9125 डिवाइडेड बाई 1 + 12.5% का स्क्वायर। तो यहाँ भी हमें पता है 12.5 1/8 होता है, तो ये हो जाएगा 9125 इंटू 8/9 का स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग तीसरे पे। तो तीसरे का तो कुछ है नहीं, तो वो x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 + 12.5 का क्यूब। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x इंटू 8/9 का क्यूब, क्योंकि जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो तीनों सेम है, तो 8/9 ही होगा, बस पावर का अंतर है, तो पावर हमने दे दिया। ठीक है, अब तीनों को जोड़ेंगे तो 22,800 होगा, क्योंकि ये जो है ये और ये तीनों जो है वो इंटरेस्ट हटाने के बाद की वैल्यू है। जो डेप्ट है, जो 12.5% का इंटरेस्ट है वो हट जाएगा, तो उसकी वैल्यू है। तो तीनों को लिखते हैं 8650 इंटू 8/9 प्लस 9125 इंटू 8/9 का स्क्वायर प्लस x इंटू 8/9 का क्यूब इक्वल टू 22800। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 8650 इंटू 8/9 प्लस 9125 इंटू 64/81 प्लस ये क्या हो जाएगा 8 का क्यूब है, तो पहले तो नीचे 729 होगा, ऊपर हो जाएगा 512x इक्वल टू 22,800। ठीक है, अब इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 512x डिवाइडेड बाई 729 इक्वल टू 22,800 माइनस 69200 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 584,000 डिवाइडेड बाई 81। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ नीचे में 81 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 22,800 इंटू 81, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर फिर भी ये हो जाएगा 1846800 माइनस ये 9 टाइम्स से आएगा, तो 69200 इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 622800, और ये तो सेम टू सेम उतर जाएगा। ठीक है, और ये इससे 9 टाइम्स चला जाएगा, तब
इधर कितना बच गया 512x डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू, तो इस साइड हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 640000, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू आएगा x का, क्या आ जाएगा 640000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 512, जो कि हो जाएगा 1250 इंटू 9 इक्वल टू 11250। थोड़ा सा लेंदी है पर चलेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये है हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं अगले क्लास में एवरेज के साथ। यहाँ पे हम लोग मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे। कोई डाउट होगा ज़रूर पूछें कमेंट में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें लोगों के साथ, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।